अगर आप बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हैं तो महंगा पड़ेगा। कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेना होगा तो कैसे लेंगे, जैसे बाकी लोग बैंकों से लोन लेते हैं ऐसे मुंह उठा के थोड़ी चल जाएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल से बताना पड़ता है। वहाँ पर सारा चीज़ जब डिटेल से बताएंगे, ईमानदारी से काम कर रहा है, प्रोजेक्ट पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन भारत में प्रोजेक्ट कैसे पसंद आता है, अंडर द टेबल, पैसा दीजिए प्रोजेक्ट पसंद आ जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेना होगा तो कैसे लेंगे, जैसे बाकी लोग बैंकों से लोन लेते हैं ऐसे मुंह उठा के थोड़ी चल जाएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि आप किस प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जो जैसे मान के चलिए आप लोन लेना चाह रहे हैं 10-20 गो गाय खरीदने के लिए कोऑपरेटिव बैंक से, तो आपको हर पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा। 20 गाय, किस नस्ल की गाय, वो गाय ना खाना क्या क्या खाती है, कितने टेम्परेचर पर रहेगी, कितना लीटर दूध दे सकती है, जो आप लोन ले रहे हैं उस लोन की रिकवरी कितने साल में हो सकती, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल से बताना पड़ता है। वहाँ पर बाकी कौन से नस्ल की रखेंगे, सारा चीज़ जब डिटेल से बताएंगे, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है, प्रोजेक्ट पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन भारत में प्रोजेक्ट कैसे पसंद आता है, अंडर द टेबल, पैसा दीजिए प्रोजेक्ट पसंद आ जाएगा, तुरंत प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, पसंद जाएगा। अब गाय के लिए लोन निकाल के भैंस पाल लीजिए। आगे बढ़े तो देखिए, फॉरेन बैंकों की संख्या, फॉरेन बैंक की संख्या 44। कितने % पे लोन देता है बाबू, ये सब तो अलग अलग चीज़ होते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर आप बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हैं तो महंगा पड़ेगा, घर खरीद रहे हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, एजुकेशन लोन वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक सस्ता पड़ेगा, कार खरीदने के लिए लेंगे वो भी, तो सारे रेट का एक टाइम से नहीं तोल सकते कि इतना में दे देगा वो, जैसी ज़रूरत उसी हिसाब से। गवर्नमेंट का भी प्रेशर रहता है कि भैया एजुकेशन लोन कम में दिया जाए, बट एजुकेशन लोन में प्रॉब्लम भी क्या आ जाती है कि कई बार बच्चे एजुकेशन लोन लेने के बाद क्या होता है, सीरियस पढ़ते हैं, कुछ सीरियस नहीं पढ़ते हैं। अब जो सीरियस नहीं पढ़ा है उस पर से एजुकेशन लोन लिया, उससे सोचिए कितना लापरवाही कर रहा है। बचपन सब में ना खराबी होता है, एक बहुत बड़ा खराबी होता है स्टूडेंट सब में। समझ में नहीं आता इन सब लाल पीला हरा के चक्कर में काहे पड़ जाता है, पगलाइल रहेगा वहाँ पे, नहीं समझ आ गया। ये सब चक्कर अब पूरा यही एज है तुम लोग के पढ़ाई लिखाई करने का। किसी भी चीज़ का एज खत्म नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई का ये जो सर्टेन एज है 1-2 साल बाद निकल जाएगा, फिर आपको खुद ही मन नहीं लगेगा पढ़ने में। इसी में सब पगला जाता है, नहीं समझ में आ गया। वो तो करिए ठग का दिक्कत है। ये जयकाल तो लगता है कब्र में से निकल के भागा है, नहीं होता है सिंधु से पता भागा है कहीं से। तो फॉरेन बैंक समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। अब देखते हैं प्राइवेट बैंक, कौन सा बैंक, प्राइवेट बैंक, कौन सा बैंक, प्राइवेट बैंक। इसकी संख्या कितनी है, 21। प्राइवेट बैंक की संख्या 1। एक्सिस बैंक प्राइवेट है, ICICI प्राइवेट है, HDFC प्राइवेट है, अलग है और नहीं जी सब ने ऐसे। मेनली ये चार्टर आपको जो दिखते हैं सब प्राइवेट बैंक में ही है। प्राइवेट बैंक में आप जाके अभी सबका लिस्ट दिखा देंगे, कैसे याद करके क्या फ़ायदा, सबका लिस्ट आपको दिखा देंगे, देख लीजिएगा अपने, हल्ला नहीं करो, ध्यान से समझिए। प्राइवेट बैंक में जाइएगा तो आपको लगेगा कि बड़ी कम भीड़ भाड़ है, बड़ा रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। या भैया तू खोलबो करता है कम से कम 10,000 रुपया लेके, खाता खोलने के लिए ले लेता है 10,000 कम से कम, कोई 5,000 लेता है, कोई 10,000। स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, जनधन योजना, ये सब का वो खाते नहीं खोलता है, कहता ये सब ना, ये सब के लिए यहाँ बिना मतलब का भीड़ नहीं लगाइए। हम लोग बड़े आराम से SBI को बोल देते हैं कि कचड़ा हो गया है, सेंट्रल बैंक को बोल देते हैं, अरे भाई वो किसी को मना नहीं कर सकता है वहाँ पे। आपको क्या लगता है कोई ICICI में अकाउंट खोलने गया होगा, HDFC में, और पूछेगा कि फॉर्म कैसे भरना है, अंगूठा मारेगा नहीं, उसका ज़्यादातर पढ़ा लिखा कस्टमर आएगा। अब बेचारा SBI सेंट्रल बैंक में बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो साइन नहीं करते हैं, कैसे मारते हैं अंगूठा, और वहाँ लिखा होगा बाएँ हाथ का अंगूठा, स्याही पोत के दहिना में रेडी है, तो फिर बुझे बाबा बाया में यहाँ पे, और जबकि उस पर लिखा है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट थंब। तो अब उनकी क्या गलती है,
वो तो पढ़े नहीं थे तो यहाँ पे, तो वहाँ पे ये भी देखना होता है कि दोनों ओर से सहयोग होना चाहिए यहाँ पे, और इस वजह से थोड़ा भीड़ भाड़ भी वहाँ ज़्यादा रह जाती है। अच्छा, कॉपरेट भी करते हैं लोग, एक इंसान नहीं रहता है, कितना करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये दहिना की जगह बायां की जगह दहिना कैमरा, कम से कम इतना तो पता रखे, वो इरिटेट हो जाता है सामने वाला, नहीं समझे। लेकिन कुछ को ये SBI में ना पता नहीं क्या है, आधा से ज़्यादा टाइम ना लिंक के फेल रहता है।